उसका पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, वो है विक्स। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है जिसको नॉर्मली शेयर बाजार की भाषा में फेयर इंडेक्स भी बोलते हैं। कई बार आपको विक्स जो है वो पहले का ही आगमन कर देता है कि आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है मार्च 2020 में कोविड आने के एक हफ्ता पहले जब मार्केट सर्किट डाउन हुआ, एक हफ्ता पहले ही विक्स 30 क्रॉस करने लग गया था, 20 क्रॉस करने लग गया था। मतलब आपको पहले ही समझ लेना था कि लोग बहुत घबरा गए हैं। अबे 30 क्यों क्रॉस करता है, 20 क्यों क्रॉस करता है विक्स, इसकी बात कभी और करेंगे डिटेल में जिस दिन हम एक टॉपिक को लेंगे। बट फॉर द मोमेंट ये समझे कि विक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, वो बिटवीन 12 टू 20 रीजनेबल है। 12 के नीचे अगर आ जाता है, 12 के नीचे आ जाता है तो लोगों को परेशानी इसलिए होनी पड़ी चाहिए क्योंकि आपको 12 के नीचे विक्स आ गया मतलब बाजार में डर ही नहीं बैठा है। जब आपके बाजार में डर नहीं बैठता है तो अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं कंप्लेसेंसी, मतलब बहुत ही आराम से आदमी चल रहा है, अरे देख लेंगे यार क्या है इसमें, बाजार ही तो है। जब ऐसा होता है ना, देख लेंगे यार क्या है इसमें, बाजार ही तो है, तभी वो आके सामने से आपको कोई धपाक करके मारता है और आप अनप्रिपेयर्ड रहते हैं उसके लिए। विक्स ऑप्शन ट्रेड क्यों लेकर होता है, तो इंडिया यूएस में उतना कोई फर्क नहीं होगा। बट हाँ, सीबीओई विक्स देखते हैं शिकागो वाला विक्स, क्योंकि वो जो है वो आपको बढ़िया से बताता है कि ग्लोबली कहाँ जा रहा है बाजार। अगर सीबीओई विक्स सबसे पहले टॉप आउट करेगा, वो अगर ऊपर बढ़ने लग गया एक लेवल के ऊपर, तो बाकी कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो विक्स जो है आपको इंडिकेशन देता है कि बाजार में आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। जब तक विक्स आपका रीजनेबल है, कुछ भी हो जाए, नॉर्थ कोरिया हो जाए, चाइना हो जाए, जापान हो जाए, आपको मार्केट में टिका रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात है, विक्स जब आपको 20 से ऊपर जाएगा तो बाजार ऑलरेडी ऊपर से 8% गिर गया होगा। टॉप में कभी भी विक्स ऊपर नहीं जाएगा, बॉटम में कभी भी विक्स वैसे बताएगा नहीं आपको, बट मार्केट गिर गया होगा तो भी क्या आपको पता है कि मार्केट डेंजरस है। तो डेंजर का साइन जो है विक्स देता है। आप कोई भी आप investing.com में जाएंगे, वहाँ सीबीओई विक्स देखेंगे, S&P 500 का, और आप नोट करिए कि जब भी ग्लोबल इवेंट्स हुए विक्स 30 के ऊपर चला गया, क्योंकि ग्रोथ का ही पैसा मिलता है। आरओई का पैसा, आरओई तो आपकी स्टैनफोर्ड की पीएचडी है, या आपने एमआईटी से कुछ निकाल के ले आए हैं, आप कुछ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में आपने कोई नई दवाई बना ली है कि एक गोली खाते ही आदमी की हाइट 2 इंच बढ़ रही है। भाई आप जबरदस्त दवाई बनाई है, एक गोली खाते ही 2 इंच हाइट बढ़ रही है, लेकिन फिर आदमी बोलेगा अच्छा कितने की है, बोले 2.5 करोड़ की एक कैप्सूल है, तो 2 खा ले तो तेरी हाइट बढ़ जाएगी 2 इंच, 2 और 2 4 इंच, 2.5 और 2.5 5 करोड़ रुपया मैं लगा दूं और नहीं बढ़ी तो भाई बढ़ेगी, चूहों की हाइट बढ़ी है तो आपकी भी बढ़ जाएगी। तो ये वाली जो बात होती है ना, ये होता है आरओई, मतलब बहुत जबरदस्त। लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं है, जब तक बिकेगा नहीं सामान, आप फायदा कैसे करोगे, आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो इसीलिए नॉर्मली आरओई इज जस्ट वन थिंग। आपको अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए आरओई को साथ में ग्रोथ के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। सर अगर जीडीपी ग्रोथ 6% है, केशव लाखोटिया बोल रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी 6% है, तो कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ कितनी होगी, 0 की 12। अरे 12 होगी यार, 0 क्यों होगी। जीडीपी इन्फ्लेशन के बगैर होता है। जीडीपी ग्रोथ 6%, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। आपने इस साल 6% एक्स्ट्रा जलेबी बनाई, और वो एक्स्ट्रा जलेबी को 6% को आपने 6% ऊंचे दाम में बेचा, तो आपका ग्रोथ क्या हुआ, 6 और 6 12 नहीं, 1.06 इंटू 1.06। ये बहुत बारीकी चीज़ है, हमारे जो मैथ्स के चैंपियन है वो समझ जाएंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो 1.06 इंटू 1.06 मतलब 12 पॉइंट समथिंग का ग्रोथ होएगा। बट हाँ, 6 - 6 नहीं होगा, 1.06 इंटू 1.06। बट अगर मोटे तौर पर समझना हो तो ये समझना 6 और 6 12% का ग्रोथ होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे मैं बोलता हूँ कि गुड गवर्नेंस एंड गुड इकोनॉमिक्स नेवर गो टुगेदर। ये एक अंग्रेजी की कहावत है, मतलब जो गवर्नेंस, गुड